प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की महान कृपा है, हम एक बार फिर उसकी छत्र छाया में उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें और आज के दिन अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के हाथों में अर्पित करें। और आज हम विशेष रूप से मनन करने जा रहे हैं। इजरायली जनता जो मिस्र से निकलकर कनान की ओर जा रहे हैं, उस रास्ते में क्या क्या बीत रहा उनके साथ हम मनन करते आए, वो हमारे जीवन में उसका क्या असर है हम देखते आ रहे हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्यारे भाई बहनों, इसलिए बड़े उत्साह के साथ हम प्रार्थना में बने रहें ताकि इस प्रार्थना आपको स्वर्ग जाने में आपके मदद करेंगे। सब बोले आमीन। आइए एक पल हम प्रार्थना करें दिल की गहराई से। प्यारे यीशुनाथ श्री, आज के दिन इजरायली जनता के जीवन से बहुत कुछ सीखने की कृपा हमें दे। वे लोग जो जो चीज़ों के लिए ईश्वर से लड़ाई दी और ईश्वर के विरुद्ध बोला और ईश्वर के खिलाफ गए और डिसिप्लिन रहने में, अनुशासित रहने में उन्होंने बहुत रुचि नहीं दिखाया, तो इसलिए प्रभु को काफ़ी संकट परेशानी झेलना पड़ा इजरायलियों की वजह से। तो आज के दिन हम प्रार्थना करेंगे, हे प्यारे यीशुनाथ श्री, आपके डिसिप्लिन को, आपके अनुशासन को सीखते हुए, अनुशासित रहकर, डिसिप्लिन रहकर, पापों से दूर रहकर, आपके नियमों और विधियों के अनुसार जीवन जीते हुए स्वर्ग की ओर अग्रसर होने के लिए हमें हिम्मत और बल मिले। हमारे जीवन में जितने भी प्रभु जी अपनी सोच है, विचार है, हम आपको सरेंडर करते हैं। आपकी इच्छा को, आपके विचारों को अपने दिल में समाकर आपके दिखाए हुआ रास्ते पर चलने की शक्ति और क्षमता हमें प्रत्येक को प्रदान कर दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्यारे भाई बहनों, दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग जगह से इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वाले मैं प्रत्येकों को आपको मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जो प्रार्थना सभा, ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री जो है, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तो इसमें शामिल होने का मतलब है आप प्रभु के आशीर्वाद को हर प्रभात में ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए प्यारे भाई बहनों, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, एक दूसरों के लिए हम आशीर्वाद दें, ताकि हम प्रभु का आशीर्वाद का कारण बने, ब्लेसिंग का कारण बने, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 17 का कुछ वचनों के साथ आपके साथ मनन करना चाहूँगा। चट्टान से जल स्रोत, ये ऐसा एक घटना है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़े सावधानी से, बड़े प्यार से मेरे साथ जुड़ने का कष्ट कीजिए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 प्रसंग 1 से लेकर, इजरायलियों का सारा समुदाय प्रभु की आज्ञा के अनुसार सीन की मरुभूमि से चल पड़ा और बीच बीच में पड़ाव डालकर रेफदीम पहुंचा। वहां लोगों के पीने का पानी नहीं मिला, तो बीच बीच में पड़ाव डालकर मरुभूमि में इजरायली जनता आगे बढ़ रहा है। सीन मरुभूमि से आगे बढ़कर रेफदीम करके एक जगह पहुंच रहा है और वे ये कहते हुए मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, हमें पीने को पानी दो। मूसा ने उनसे कहा, तुम मेरे विरुद्ध क्यों भुनभुनाते हो? ईश्वर को चुनौती क्यों देते हो? हालेलुया। तो यहाँ पर दोबारा हम लोग देख रहा है, मारा में हमने देखा और उसके बाद आगे एलीम से निकलकर हमने देखा कि मन्ना के लिए, मतलब भोजन के लिए तरस रहे, मांस खाने के लिए। अब सच में उनको प्यास लगे, एक तरफ से बोले तो ठीक है, लेकिन हम लोगों की तरफ से देखेंगे तो आप बोलेगा, फादर जब प्यास लगते तो फिर क्या करना, इतना सारे लोग हैं, प्यास लगेगा तो थोड़ा बहुत पानी से नहीं होगा। 25-30 लाख लोगों के लिए थोड़ा बहुत पानी क्या होता है? तो एक बहुत बड़ा टाउनशिप जैसा है, इन लोगों को एक टाउनशिप मूव कर रहा है ना। 25-30 लाख लोगों का टाउनशिप मतलब बहुत बड़ा है। ये चलता फिरता होता तो कि आप जस्ट इमेजिन करो,
पानी नहीं मिलते तो क्या है, हम लोग सब परेशान होगा। तो ये भयंकर तरीके से प्यास लगे, ये परेशान होने लगे। तो यहाँ पर परेशान होने लगा, लेकिन भरोसा रखने के बदले वो लोग फिर बुनबुना रहे हैं। मैंने कल परसों आपको कहा, विश्वासी शिकायत नहीं करते, विश्वासी भरोसा रखते हैं। उन्होंने पिछले दिनों में देखा कि प्रभु कैसे उनको पानी दिया है, प्रभु कैसे उनको भोजन दे रहा है, रोज उनके लिए मन्ना बरसा रहा है। तो फिर घबराने की क्या जरूरत था, पर उन्होंने ऐसा किया। इसलिए हम लोग कभी कभार ना, हमारे जीवन में भी ऐसे ही करता है। हमने कितने भी चमत्कार देखे, फिर भी हम प्रभु के विरुद्ध बोलेगा। 2 दिन में हम चमत्कारों को भूल जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, ये सब ना ही भूलने का है। प्रभु क्या कह रहे, लोगों को बड़ी प्यास लगी और वे कहकर मूसा के विरुद्ध बुनबुना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और पशुओं के साथ प्यास से मर जाएं? एक तरफ से सुनेगा बिल्कुल सही बोल रहे लोग, काम यहाँ पर गलत गया है। लेकिन आगे देखिए, मूसा ने प्रभु की दुहाई दी और कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं, ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू है। हाँ, यहाँ पर ये वायलेंट हो रहा है, पत्थरों से जान से मारने के लिए लोग तैयार हो रहा है मूसा को। थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, मूसा को ही ख़त्म करने के लिए लोग सोच रहा है। यहाँ पर ये ईश्वर की योजना नहीं समझ रहा है, ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इनके समझ नहीं है। ये सिर्फ ऑन द स्पॉट की बात पर सोच रहा है। पानी नहीं फिर गुस्सा, भोजन नहीं फिर गुस्सा, लाल सागर फिर गुस्सा, समस्या आए तो ईश्वर के विरुद्ध बोलना शुरू किया। प्यारे भाई और बहनों, बीमारी हो, संकट हो, आर्थिक समस्या हो, कुछ भी हो, हमें बोलना मेरा खुदा सब कुछ करेगा, प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु सब कुछ अरेंजमेंट करेगा, बंदोबस्त करेगा, यही बोलना चाहिए। शिकायत नहीं, खिलाफ बोलना नहीं, किसी को मारने पीटने या फिर इस प्रकार के कार्यों के लिए आगे नहीं निकलना चाहिए था। बोले हालेलुया। आगे हम क्या देखता है, 5वां वचन में हम देखते हैं, प्रभु ने मूसा को ये उत्तर दिया, इज़राइल के कुछ नेताओं और साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो, अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहाँ होरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो और उससे पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इज़राइल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब लोगों ने प्रभु को चैलेंज किया, उनके पाप क्या रहा, आगे एक और वचन पढ़ेगा तो आपको समझ आएगा। उसके बाद मैं इस पर वचन व्याख्या करूंगा। उसने उस स्थान का नाम मस्सा रख और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने उसके साथ विवाद किया था और ये कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। हालेलुया। यही है उनका पाप रहा। उन्होंने ये वाद किया, विवाद किया। आप देखना, इतने सारे लोग हैं, ये एक साथ आकर मूसा से झगड़ेगा तो मूसा का क्या होगा? मूसा का नहीं, आपका और मेरा, हम में से किसी का भी क्या होगा? सब बोले आमीन। कोई उसका सामना कर नहीं पाएगा। इतना प्रेशर है। मूसा का हार्ट अटैक ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर वो जान से मारने के लिए तैयार हो रहा है कि हमारे साथ ईश्वर है या नहीं। ये सवाल करने लगा, वाद विवाद करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, यहां पर सिर्फ बात पानी का नहीं है, प्यास की नहीं है। यहां पर ईश्वर की उपस्थिति को उन लोग नहीं मानता है। हमारे साथ ईश्वर है या नहीं हमें क्या पता है, हमें पानी चाहिए, बस ये नारा लगा रहा है। ये बहुत गलत है प्यारे भाई और बहनों, चाहे आपके तरफ से हो, मेरे तरफ से हो। संकट परेशानी के सामने कभी ईश्वर के अस्तित्व के बारे, उपस्थिति के बारे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्या मेरे साथ ईश्वर है? अगर ईश्वर होते तो मेरे साथ ऐसा होता क्यों? कई सारे सवाल आ सकता है। पर मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों, ये
सिर्फ इजरायलियों का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भी प्रॉब्लम है। हम भी प्रभु से सवाल करते हैं, हम भी सवाल करते हैं। आगे भी हम यही चीज़ देखते हैं। मूसा जब सिनाई पहाड़ पर चले जाते हैं तो कुछ समय के बाद इन लोगों ने आपस में बोला, मूसा का क्या हो गया, हमें क्या पता है। तो सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना करने लग जाता है। ये ऐसा लोग हैं, इनको कुछ अता पता नहीं है, थोड़े दिन में इनका हौसला टूट जाता है प्यारे भाई बहनों। इसलिए हमें बड़े सावधान रहना चाहिए। क्या आपका और मेरा ये इजरायली लोगों से आज सीख क्या है? हम 2 मिनट में टूटने वाला नहीं होना चाहिए, हमारा हौसला नहीं टूटे, हम प्रभु में बने रहें, प्रभु के रास्ते पर चले। याद रखिएगा, क्योंकि संकट, परेशानी, भूख, प्यास ये सब हमारे जीवन में भी होने वाला है। हम हताश और निराश ना हो, बल्कि हम बने रहें और प्रभु के रास्ते को सीखे, प्रभु के तरीके को सीखे, प्रभु से अनुशासित रहे, प्रभु से हम डिसिप्लिन सीखे प्यारे भाई बहनों। नहीं तो हम में से हर एक बहुत बुरी तरह से संकट में फंसेगा, क्योंकि प्रभु दया के साथ साथ क्रोध भी रखते हैं। और इसलिए आगे जाके ये बहुत सारे लोग, यानी 2 जन के अलावा बाकी सब रह जाने का कारण में से एक ये है, ये जो सीन है, जो इतना तक मूसा को कानान देश में प्रवेश करने के लिए मना किया गया, ये इंसिडेंट के द्वारा प्यारे भाई बहनों। क्योंकि हम लोग देखते हैं बाइबल में बड़े सरल भाषा में सभ्यता से लिखा है, वाद विवाद हुआ, पक्का झगड़ा हुआ प्यारे भाई बहनों। मूसा को भी बड़ा गुस्सा आ गया, लोगों भी बड़ा गुस्सा कर रहा था। हम देखते हैं आगे क्या बोलते हैं, हमारे आस पड़ोस में भी कोई वाद विवाद करते हैं, गुस्सा करते हैं तो कितना भयंकर तरीके से करता है। तो मूसा से कि हमारे पास खुदा ये है या नहीं, हमें क्या पता है। कितना चिल्लाया होगा लोग, कितना झगड़ा किया होगा, कुछ लोगों ने पत्थर उठाया होगा, बहुत सारे संकट से गुजरा है। इसका नतीजा क्या है हम देखते हैं, एक बार मारने से बदले मूसा 2 बार पहाड़ पर मार रहे। यानी वो पहाड़ पर प्रभु ने कहा था, मैं वहां होरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। ये प्रभु को ही मार रहा था, वो चट्टान पर प्रभु खड़ा रहेगा बोला। प्रभु जीवन का जल है, चट्टान प्रभु का प्रतीक है, प्रभु मेरी चट्टान है। उस प्रभु प्रतीक चट्टान को मूसा मार रहे अभी। वो चट्टान यानी प्रभु उनको जीवन जल दे रहा है, जीवन की रोटी दे रहा है, अपना लहू बहा रहा है, मेमने का वध ये बता रहा है, जीवन रोटी बता रहा है, जीवन जल बता रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को बड़े सावधान रहना है। हम ईश्वर से डील कर रहा है, कभी कभार हम ये भूल जाते हैं, जिससे चलते हम बहुत सारे संकटों में फंस जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमें पता करना चाहिए हम किसके साथ डील करता है, हमें सावधानी बरतना है। हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो बड़े सावधानी से उस पर लगाम लगाओ, कोई गलत शब्द ना निकले ईश्वर के विरुद्ध और ईश्वर के सेवकों के विरुद्ध भी, याद रखना। क्योंकि प्रभु ने चुना है, चाहे पुरोहित हो, बिशप हो, सिस्टर लोग हो, कोई भी हो, चुने हुए व्यक्ति का सम्मान रखना भी हमारा फर्ज बनता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये जो घटना बहुत एक इम्पोर्टेंट घटना रहा। हम लोगों ने वैसे पढ़ लिया, लेकिन ये ऐसा की बात नहीं है। इजरायली लोगों का जीवन में ये घटना बहुत बड़ा एक अनुभव रहा है। तो चट्टान से उन्होंने लोग पानी जरूर पिया, मगर क्या बोलते हैं, वो काफ़ी कीमत पर पीना पड़ा। मतलब क्योंकि ईश्वर के विरुद्ध बोलने से, ईश्वर के विरुद्ध विवाद करने से वो पानी तो जरूर पिलाया गया, लेकिन उसके साथ साथ कनान देश वहाँ नष्ट हो रहा है। इसलिए कभी कनान देश यानी स्वर्ग नष्ट होकर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे भाई बहनों, दुनिया का कोई भी चीज़ हमें ज़बरदस्ती नहीं ग्रहण करना है। प्रभु की इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में जो भी प्राप्त करेगा वो सदा बना रहेगा। आइए हम लोग इस वक्त प्रार्थना करें। हमारे जीवन में कितने भी बड़े परिस्थिति क्यों ना हो,
प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार वो आगे बढ़ने के लिए हम कष्ट करें, ताकि प्रभु जो चाहे वो हमारे जीवन में आज पूरा हो जाए। प्रभु की इच्छा के अनुसार इंतजार करने का, सब्र करने का हम प्रभु से आज सीखे। इजरायली जनता के जीवन से हम ये सीख रखे। आज इस वक्त हम एक दूसरों की ज़रूरतों के लिए, मनोकामनाओं के लिए इस वक्त प्रार्थना करें, और ब्लेसिंग के लिए और आशीषों के लिए इस वक्त अपने अपने जगह पर हम तैयार हो जाएं। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। जो चट्टान से प्रभु ने पानी पिलाने वाला प्रभु आज आपको हर प्रकार के आशीर्वादों से भर दे। विशेष रूप से एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। ये प्यारे यीशुनासरी, आप जरूरत पड़ने पर मरुभूमि में चट्टान से पानी पिलाने वाला है। आप स्वयं प्रभु जी जीवंत स्रोत बनकर लोगों के प्यास बुझाएं। प्यारे यीशुनासरी, आज इस वक्त मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज आपके लिए प्यासा है, भूखा है, उनके जीवन में प्रभु जी जीवन जल बनकर उनका आशीर्वाद प्रदान कर। जो प्रभु जी चंगाई का, जीवन का, मुक्ति का स्रोत आप ही है प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, और कैंसर के मरीज है, किडनी के पेशेंट हैं, और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, काफ़ी सारे संकटों से गुजर रहे हैं प्रभु जी, इस वक्त आपके छुटकारा और चंगाई उनको प्राप्त हो जाए प्रभु जी। आज इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है, इस वक्त प्रभु जी चंगाई प्रदान कीजिए। और इस वक्त जिनके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, हार्ट में परेशानी है, लंग्स में प्रॉब्लम है, लिवर में सूजन है, किडनी में परेशानी है प्रभु जी, गुर्दे के मरीज है, डायलिसिस के मरीज है, चंगा कर दिया जाए। यूट्रस में, बच्चेदानी में जो गांठ है, यानी फाइब्रोइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, जिनके बवासीर का प्रॉब्लम है, टेल बोन का प्रॉब्लम है, और प्रभु जी शोल्डर में तकलीफ है, गर्दन के प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर इसी वक्त चंगाई प्राप्त करे, आमीन। जो हेरनिया, अपेंडिसाइटिस की बीमारी चंगा कर दिया जाए, टीबी के मरीज चंगे कर दिए जाए प्रभु जी, कोरोना पेशेंट, डेंगू पेशेंट चंगा कर दिया जाए। जो कोई तेरे से प्रभु प्रार्थना के मांग करेगा, एक एक जन को प्रभु टच कर प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी ऑटिज्म के बीमारी से पीड़ित है, डिप्रेशन से पीड़ित है, इसी वक्त प्रभु जी चंगाई महसूस कर दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके लिए एक शब्द काफ़ी है, आपका शब्द में ताकत है प्रभु जी, क्योंकि वचन में साफ लिखा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। चट्टान से पानी निकालने वाला और तृप्त कराने वाला, लोगों को तृप्त कराने वाला यीशु नासरी, इसी वक्त आपकी महिमा इन सभी लोगों के चंगाई पर प्रदर्शित कर। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, सियाटिका नर्व है, वेरिकोस वेन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। किडनी स्टोन है, गोल ब्लैडर में स्टोन है, चंगाई प्रदान कर दे खुदावंदा। जितने भी बुखार है, टाइफाइड और निमोनिया का प्रभु जी, कोरोना का बुखार प्रभु जी इस वक्त दूर कर दे। हर प्रकार की सर्दी जुकाम दूर कर दे, हर प्रकार की एलर्जी से चंगाई प्रदान कर, हर प्रकार के प्रभु जी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम से चंगाई दे, थायराइड का परेशानी दूर कर दे, अल्सर के प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम और इनडाइजेशन का प्रॉब्लम आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। झगड़ा लड़ाई की आत्मा आपके परिवार को छोड़कर चले जाएं। शराब नशे की आत्मा आपके परिवार को छोड़कर चले जाए। आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी और दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए। बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे, पासपोर्ट पर, वीसा पर आशीर्वाद प्रदान करे। आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, बेरोजगारी दूर कर दे अब्बा, और निसंतान दंपतियों को बच्चे को वरदान प्रदान कर। जिनके शादी में रुकावट है, यीशु नासरी इनको प्रभु जी हर प्रकार के रुकावट से प्रभु जी उनको आशीष दे। जो प्रभु जी गलत रिश्ता में, गंदे रिश्ते में फंस जाता है, मोबाइल के एडिक्शन हो, चाहे किसी भी प्रकार के शारीरिक पापों से पीड़ित क्यों ना हो, पवित्रता का वरदान प्रदान कीजिए प्रभु जी। साथ ही साथ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, पुलिस पर्सनल के लिए, फौज के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपके आशीष और बरकत इनके साथ सदा बना रहे हैं। जो बाहर गए हैं, वहाँ जाके उचित जॉब नहीं मिला, इनको उचित जॉब मिल जाए प्रभु जी।
जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना मांग की है प्रभु जी, खास करके किडनी के पेशेंट्स, कैंसर के मरीज, प्रभु जी अलग प्रकार के कैंसर जिसके चलते काफ़ी दुख से गुजरने वाले व्यक्तियों को, परिवारों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आज प्रभु जी पूरे हृदय से आज पुरोहित का ब्लेसिंग इन सबों को मैं देता हूँ, ताकि आज जो कोई ये ब्लेसिंग में, प्रेयर में भाग ले, वो सब आशीषित रहें। पुरोहित का आशीर्वाद से मैं इनको ब्लेस करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ब्लेसिंग का दिन आगे बढ़ रहा है। आज के दिन ये चट्टान से पानी पिलाने वाला ये दृष्टांत और ये सीख आपको स्वर्ग जाने के लिए काफ़ी फलदायी हो, लाभदायक हो। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में फिर मिलेंगे। तब तक प्रार्थना में बने रहिएगा और प्रभु के विरुद्ध बुनबुनाने से, प्रभु के साथ जुड़े रहने का कष्ट कीजिएगा। ये वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।